ठीक है, तो आपके पास इस तरह से पूरा कोड डीबग हो रहा होगा। इसको मैं एक दफ़ा स्टॉप कर रही हूँ, ठीक है, और अगेन एक बार और हम अपने पास इसी कोड को रन करते हैं विथ न्यू वैल्यूज़। ठीक है, लेट्स सपोज के दोबारा से रन करना स्टार्ट किया, एंटर नंबर ले लिया, नीचे आए, यहाँ से आपसे एक नंबर डाल दिया मैंने 5, एंटर। एंटर करने के बाद यहाँ पे मैं वापस आऊंगी कोड पे, देख रहे हैं ये नम चेक कंडीशन चेक हुई, यहाँ पे कंडीशन चेक होने के बाद जे के पास आया और फिर वो जे की कंडीशन चेक करेगा कि जे की क्या वैल्यू आ रही है आपके पास। ठीक है, फिर जे की कंडीशन चेक होगी और जे ट्रू हुआ, मल्टीप्लीकेशन हो गई, फिर यहाँ पे आ गए। ठीक है, आप चाहें तो यहाँ पे आके एक और चीज़ भी मैं दिखा देती हूँ। जब आप कंडीशन चेक करके यहाँ पे आते हैं ना, फॉल्स होगी कंडीशन, इंक्रीमेंट हुआ, जे के पास आए, फिर जे ट्रू हुआ, यहाँ पे आके आप इसकी वैल्यूज भी देख रहे होंगे। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि एरो आ रहा होगा नजर। ठीक है, तो एरो इंडिकेट कर रहा होता है कि आप कौन सी लाइन पे रन कर रहे हैं, कौन सी लाइन पे खड़े हुए हैं। ठीक है, नीचे लाइन पे आ जाए। ठीक है, इसने यहाँ पे आया, मल्टीप्लाई के बाद जे की वैल्यू यहाँ पे आपको दिख रही होगी। ठीक है, तो यहाँ पे अपने पास वैल्यूज को प्रिंट हो रही है, अभी ये हाईलाइट हुआ नजर आ रहा है। जे की वैल्यू अभी दिख रही होगी 4 हुई हुई, रिजल्ट में आपके पास क्या स्टोर हुआ है, 4। देख रहे हैं, होवर किया 4 हुआ, जे की वैल्यू 2 है, यहाँ पे आई की भी वैल्यू 2, 2 2 जा 4, रिजल्ट में स्टोर हुआ 4, 4 की वैल्यू प्रिंट हो गई। अगेन मैं 11 करूंगी, जे की वैल्यू दोबारा फॉल्स हुई है, कंडीशन फॉल्स हुई तो आई के पास गया, नंबर एक इंक्रीमेंट हुआ, जे की वैल्यू चेक हुई, यहाँ पे आ गए। जैसे ही मैं यहाँ पे आऊंगी और एफ एन करके नेक्स्ट लाइन पे जाएगा, अब देखिएगा जे की वैल्यू क्या है 3 और आई की वैल्यू क्या है मेरे पास 3। अब यहाँ पे आपके पास रिजल्ट में क्या आ जाएगा 3। ठीक है, ये भी आई जे की वैल्यू 1 है सॉरी, और आई की वैल्यू यहाँ पे 3 नजर आ रही है ना, ये आपको स्क्रीन पे वैल्यू सारी कि जे की कौन सी वैल्यू है और आई की कौन सी वैल्यू मेरे पास यहाँ पे आ रही है। नेक्स्ट लाइन पे जब हम जाएंगे तो जे की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्रिंट होगी। कौन सी वैल्यू प्रिंट हुई है मेरे पास रिजल्ट में, वो मैं अभी दिखा देती हूँ। ठीक है, यहाँ पे आ जाएंगे, अब देखिएगा रिजल्ट पे होवर करूंगी, रिजल्ट में 3 स्टोर हुआ है, इट मीन्स कभी 3 वैल्यू आ गई। दोबारा जे चेक हुआ, कंडीशन ट्रू हुई थी। ठीक है, इंक्रीमेंट हुआ, कंडीशन चेक हुई, यहाँ पे आके मल्टीप्लीकेशन हो गई, मल्टीप्लीकेशन के बाद दोबारा मैं यहाँ पे रखती हूँ जे की वैल्यू 2 है, आई की वैल्यू 3, यहाँ पे भी 3 2 यानी 6, रिजल्ट में चेक करें क्या स्टोर हुआ, 6 स्टोर हुआ है। ठीक है, अगेन यहाँ पे आ जाएंगे, जे में इंक्रीमेंट हुआ, कंडीशन ट्रू थी, ऊपर गया था, कंडीशन चेक हुई, जे दोबारा मल्टीप्लाई हुआ आई से, और फिर अब चेक करें जे की वैल्यू क्या है यहाँ पे मेरे पास 9, आई मल्टीप्लाई बाय जे 9 हो गया, यानी कि जे की भी वैल्यू 3 है और आई की वैल्यू भी 3, दोनों वैल्यू 3 है, तो रिजल्ट में आपके पास 9 स्टोर हो गया। अब दोबारा जे ऊपर गया कंडीशन चेक करने, यहाँ पे कंडीशन चेक फॉल्स हुई, राइट लाइन प्रिंट हो गया। ऊपर जाएंगे, आई प्लस प्लस हुआ, प्लस प्लस होने के बाद दोबारा आई की कंडीशन चेक हुई, जे के पास आया, जे में इसने कंडीशन ट्रू की, आई और जे दोबारा मल्टीप्लाई हुए, रिजल्ट। अब आई की वैल्यू यहाँ से चेक करते हैं क्या है, 4 हो गई है, और जे की भी वैल्यू क्या हो गई है यहाँ से 1 हुई हुई है। ठीक है, जे की वैल्यू क्या है 1, आई की वैल्यू क्या है 4, 1 जा 4, रिजल्ट वाले वेरिएबल में 4 आ गया। आप चाहें तो यहाँ से भी साथ साथ देख सकते हैं कि इस तरह से ये आउटपुट भी प्रिंट होता रहेगा साथ में, जो हम एक साथ देख रहे होते हैं ना प्रिंट हुआ हुआ आउटपुट। तो यहाँ पे अगर मैं कोड को डीबग कर दूं ब्रेक पॉइंट्स लगा के, तो आपको ये नजर आता रहेगा कि एक एक स्टेप पे किस तरह से मेरे पास कोड हो रहा होता है बैकएंड पे, और हम कोड बैकएंड से रन करने के बाद यहाँ पे लाके प्रिंट कर रहे होते हैं। ये चीज समझ आ रही है कि किस तरह से ब्रेक पॉइंट लगते हैं। इस तरह से आप अपने एरर को भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि आपने कोई कंडीशन लगाई, कोई लॉजिक लगाई, आउटपुट ठीक नहीं आ रहा, कोड सही चल रहा है, तो आप इस तरह से लॉजिक बिल्ड करके कंडीशन लगा के इस चीज को भी देख सकते हैं अपने पास। ये क्लियर हुआ कि किस तरीके से मैं अपने पास डिबग कर रही हूँ कोड को। ये भी ड्राई रन ही है, जो आप लोग जो मैं आपके पास व्हाइट बोर्ड पे आपको पूरा ड्राई रन बनाती हूँ, आप लोग जो पेपर पे करते हैं, ये सेम एज इट इज वही चीज है, बट यहाँ पे आपके पास ऑटोमेटिकली काम होता हुआ नजर आ रहा है, आप वहाँ पे मैनुअली ये काम कर रहे होते हैं। तो दोनों चीजें मैंने आपको बताई हैं, मैनुअली करना भी और ब्रेक पॉइंट लगा के कोड से करना भी। ठीक है, तो अब आपकी मर्जी है, आपको जो इजी लगता है आप उससे करें। अब क्वेश्चन क्या है आप पूछें आप। अब क्लियर हुआ ये किस तरह से प्रिंटिंग हो रही है। यस मैम, टास्क में क्या करना है? यस मिस, क्लियर हो गया।
ठीक है, यहाँ पे आपके पास ये दो टास्क को भी डिस्कस कर लेते हैं। ऊपर आ जाए ज़रा। ये दो आपके पास एग्जाम्पल रह गई है, एक ये वाली और एक ये वाली। ठीक है, इन दोनों को भी मैं समझा के वीडियो में डाल दूंगी। ठीक है, अगर भी टाइम कम रह गया हमारे पास, क्योंकि जुम्मा भी है अभी। टास्क मैं दिखा देती हूँ आपको। टास्क में आपने करना क्या है, आई थिंक नहीं, ये टास्क नहीं है आपका। टास्क 1 मिनट होल्ड करें, मैं दिखा देती हूँ। स्क्रीन नजर नहीं आ रही, नहीं आएगी अभी, मैं टास्क खोल देती हूँ आपका। अटेंडेंस किसी की रहती है अभी तक तो बता दें। 7 की होगी। अब यहाँ पे नजर आ रही है आप लोगों को स्क्रीन टास्क की? देखें, यहाँ पे आप लोगों को अब टास्क प्रिंट करने हैं, ये छोटे छोटे प्रोग्राम्स। ये तो आपने खैर कर ही लिया एक इनमें से टास्क। ठीक है, सप्लीमेंट्री प्रॉब्लम्स इस बार आप लोग ना करें, टेस्ट तो कोई मसला नहीं है। ठीक है, पेपर वर्क भी ऐसा करना नहीं है, बस पेपर वर्क आप करके अपने पास रख लीजिएगा, मैं बाद में आप लोगों से ले लूँगी। ठीक है, अभी नीड नहीं है मुझे पेपर वर्क की इसकी। इसमें हो क्या रहा है, सबसे पहले एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें आपके पास एक प्रोग्राम इससे 1 2 2 3 3 4 4 5 5 इस तरह से प्रिंट होगा। ठीक है, अभी तक हमने सिर्फ स्टैटिक प्रिंट किए हैं। फॉर एग्जाम्पल एक छोटी सी हिंट दे रही हूँ, सिर्फ करवा नहीं रही कोड। सबसे पहले तो यहाँ से सब ब्रेक पॉइंट हटाने होंगे। ठीक है, सारे मैंने ब्रेक पॉइंट रिमूव किए। ठीक है, यहाँ पे सबसे ऊपर चले जाएं, इस कोड को भी कमेंट कर दें, इसकी भी नीड नहीं है मुझे। आप लोग याद होगा कि हमने भी स्टैटिक वाले प्रोग्राम्स बनाए थे बहुत सारे। ठीक है, ज़रा वापस आते हैं एक स्टैटिक के प्रोग्राम पे। लेट सपोज, ठीक है, इट्स एन एग्जाम्पल, ये कोड एज इट इज़ नहीं होगा, कोड में कुछ चेंजेस होंगी। फॉर एग्जाम्पल मैं स्टैटिक की जगह पे यहाँ पे सिंपल अगर आई प्रिंट कर देती तो आउटपुट कैसा आता, या जे प्रिंट कर देती तो आउटपुट कैसा आता, दिख रहा है? ओ शिट, कोड ही हो गया। ठीक है, तो आपने खाली आई और जे की वैल्यूज इसमें इस तरह से चेंजेस करनी होंगी, तो आपके पास वैल्यूज देख रहे हैं किस तरह से प्रिंट होती हुई आ रही हैं। तो आपने भी कोड ऐसा करना है जिससे ये वैल्यूज आपकी प्रिंट होके आ जाए। ठीक है, इतनी बड़ी हिंट मिल चुकी है आपको। क्लियर है यहाँ तक? तो कुछ बचा नहीं है कोड में। यस मिस। ठीक है, 1 भी आ गया Yes, ऑलमोस्ट miss. समझ, 3 भी ऑलमोस्ट समझ आ गया है। आपने सिर्फ एक क्वेश्चन पे अब काम करना है, एंड दिस इज क्वेश्चन नंबर 2 कि स्टार्टिंग में मेरे पास 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 एंड दिस, और यहाँ पे इस तरह से स्टैटिक आ रहे होंगे। ठीक है, स्टैटिक वाला टास्क भी मैंने असाइनमेंट में ऐड किया है, इसमें नहीं लिखा हुआ, मैं फाइल में ऐड कर दूंगी, अपडेट कर दूंगी। आपने ये दो टास्क जो अभी क्लास में किए थे ना, 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है, और 6 7 8 9 एंड देन ये एक टास्क भी आपने ऐड कर लेना है। ठीक है, अपने पास जब फाइल सबमिट करेंगे। पेपर वर्क नहीं दे रही, भाई ये वाला भी करना है। हाँ ये वाला भी करना है, और इसके साथ एक और भी मैंने लिखा था, वो वाला भी करना है। कौन सा वाला? डायरेक्ट वाला। गुड, ठीक है, कुछ लोगों का तो हो चुका है, अच्छी बात है। जिनका नहीं हुआ फिर वो अपने पास करके ऐड कर लें। ठीक है, लाइक 5 स्टार या 6 स्टार होंगे, बिल्कुल आपके पास इसमें डिक्रीमेंट हो रही है, लूप उल्टा चल रहा है। ठीक है, एंड दैट्स इट। ये आपके पास टास्क 2 है, ये दोनों टास्क भी इंक्लूड कर लीजिएगा अपने असाइनमेंट टास्क के अंदर। ठीक है, ये भी इंक्लूडेड है। जिनका हो गया वेल एंड गुड, नहीं हुआ तो कर ले। अगर आपने ये वाला टास्क कर लिया, टास्क 2 जो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा अपने पास ये वाला टास्क को डिजाइन करना। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक कोई क्यूरी है, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। बस टोटल 5 क्वेश्चन है टास्क के लिए, बिल्कुल कोई बिल्कुल, कुछ मतलब पेपर वर्क तो नहीं है ना? नहीं पेपर वर्क कोई नहीं है। बस सही। मैं सबमिशन कब है? आई थिंक 14 रखिए मैं सबमिशन आपकी। संडे की रात 14। हाँ 14 मार्च। कम है? 14 मार्च 9 में सही है, बहुत ज्यादा है। सही है। सही कम है। कर लेते हैं। सही है सही है। नहीं 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 अब सही है नहीं सही मैम है। सही है। आपके मिड्स भी हैं, इस वजह से टाइम ज्यादा दिया। थैंक यू मिस। अच्छा, थैंक यू। यहाँ पे आपके पास ये जो 2 सप्लीमेंट्री रह गई हैं, ये भी मैं एक्सप्लेन करके ऐड कर दूंगी, अगर अभी टाइम क्योंकि ऑफ हो रहा है। एक और भी
और आज फ्राइडे भी है, तो इस वजह से ये मैं ऐड कर देती हूँ अभी आप लोगों के पास रिकॉर्डिंग में, ठीक है। एंड देन फिर मैं आपको अपलोड कर दूंगी शाम तक। क्लियर है? सप्लीमेंट्री 2 रहेगी थी हमारी, या आप चाहें तो उसको मिस खुद आप भी कर यहीं पे सकते लगा हैं। लेना, आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे हम। ले लें, कहाँ आप भी अपलोड करेंगे, कहाँ हम लोग बिल्कुल। इंतजार करेंगे। और कहाँ आप भी सुनेंगे रिकॉर्डिंग। बस हम तो सुनते हैं, आपके व्यूज बढ़ाते हैं। थैंक यू। मैंने तो 4000 नहीं हो सब्सक्राइब भी सकते, किया बस। फिर भी 4000 व्यूज नहीं हो सकते। हो वॉच जाएंगे आवर निकल चाहिए। के, कतरा कतरा दरिया बनता है। अरे मैं आपके मैं चैनल को वो करवा देता हूँ, मेरे दोस्त है यूट्यूबर, उससे करवा देता हूँ। नहीं, शुक्रिया। ये आप ले लें स्क्रीनशॉट, नीचे कर देती हूँ मैं, नीचे वाले का भी ले लें, ठीक है। ये मैनुअल के अंदर एडिट है वैसे, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। एक क्या ये करना मिस, है? दूसरा तो वो तो हो गया। ठीक है। मिस ये टास्क तो नहीं है ना? नहीं नहीं, ये टास्क नहीं है, ये सिर्फ अपने सेल्फ के लिए है। क्लास वर्क में करना है। नो, हाँ क्लास वर्क है ये, बस टास्क में जो सबमिशन होगी उनमें ये ऐड करने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। और ओके किसी का मिस। क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। मिस नेक्स्ट फ्राइडे जो होगी क्लास होगी? अगर आपका मिड होगा तो नहीं होगी, नहीं मिड नहीं है उस दिन। है तो फिर नहीं उस दिन मिड नहीं है। नहीं है ना, तो फिर डेफिनेटली लेंगे क्लास। ओके मैम। अच्छा मिस, स्टैटिक वाला जो आपने आज समझाया था, असाइनमेंट जी। में भी आप अभी बता रही थी, तो वो आपने स्टार्ट की वीडियो में बताया था। बिल्कुल, जो सबसे ठीक पहले है। जो मैंने भी रन किया था जी कोड जी स्टारिक वाला, हाँ वो जी जी आप वीडियो 1 लेक्चर जो 1 अपलोड होगा ना वीडियो का, वो आप जी, पार्ट 1 सुन लीजिएगा, पार्ट 1 या 2 के अंदर ठीक आ है, जाएगा वो, डन है। ठीक है। और किसी का कोई क्वेश्चन है? साथ लगा दिए मैंने आपके अटेंडेंस। दानियाल एब्सेंट है, और दानियाल के अलावा दुआ, जी दुआ नहीं है अभी तक, और बस, ठीक है। ये 2 स्टूडेंट्स हैं जो एब्सेंट है, दानियाल और दुआ, ठीक है। यहाँ पे हम अपनी क्लास वाइंड अप कर रहे हैं, और अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज मिस। अल्लाह हाफिज़। अच्छा, यहाँ पे आपके पास सप्लीमेंट्री प्रॉब्लम के अंदर हो क्या रहा होगा कि आपके पास सप्लीमेंट्री प्रॉब्लम में सबसे पहले आई की वैल्यू 1 है और आई लेस देन इक्वल टू 3 है, आई में इंक्रीमेंट हो रहा है। यहाँ पे हमने जे की वैल्यू भी एक डिफाइन कर दी है। यहाँ पे फॉर और वाइल एक साथ चल रहे होंगे, ठीक है। तो आई अगर लेस देन इक्वल टू 3 है, देखें कंडीशन रूट बन जाएगी ट्रू, 1 लेस देन इक्वल टू 3 हो गया, ठीक है। बट यहाँ पे एक और कंडीशन भी है, ठीक है। ये 1 लेस देन इक्वल टू 3 तो हो जाएगा, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, वाइल आई का मॉड्यूलस अगर जे से लें, मतलब कि 1 को अगर मैं रिमाइंडर निकालूं 1 से, तो क्या मेरे पास रिमाइंडर बनता है 2 के इक्विवेलेंट? रिमाइंडर 2 आएगा? नो, रिमाइंडर 2 नहीं आएगा, 0 आएगा। तो फिर हम क्या करेंगे, जे में कोई भी वैल्यू इंक्रीमेंट नहीं होगी, बाहर आ जाएगा जे के लूप, यहाँ वाइल के लूप से, और आई की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी मेरे पास 1, और यहाँ पे जे की वैल्यू भी मेरे पास प्रिंट हो जाएगी इन स्टार्टिंग 1। अगेन लूप ऊपर जाएगा, ऊपर जाने के बाद आई की वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी, अगेन चेक होगी कंडीशन। यहाँ पे आई की वैल्यू अब मेरे पास 2 हो गई है, क्या 2 लेस देन इक्वल टू 3 है? बिल्कुल कंडीशन ट्रू है कि मेरे पास 2 की वैल्यू लेस देन है इक्वल टू 3 के। सो क्या होगा, दोबारा से हम चेक करेंगे कि क्या 2 और 3 को जब मैं डिवाइड करूंगी तो क्या मॉड्यूलस 2 आएगा, करके चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे लेट सपोज कि मेरे पास 2 है और यहाँ पे 3 है, ठीक है। अब हम इसका मॉड्यूलस लेते हैं, 2 1 2, तो मेरे पास रिमाइंडर में क्या बच रहा है, 1 आ रहा है, तो यहाँ पे ये कंडीशन फॉल्स। आई और जे की अगेन मेरे पास वैल्यूज प्रिंट होंगी, आई की वैल्यू 2 एंड जे की भी वैल्यू 2, ठीक है। सॉरी, जे की वैल्यू आपके पास स्टिल 1 प्रिंट होगी, क्यों प्रिंट होगी 1? क्योंकि आपके पास इंक्रीमेंट तो हुआ नहीं है, ठीक है। तो अब आपके पास यहाँ पे जो है वैल्यू जो है वो आई और जे की 1 ही रहेगी, और यहाँ पे भी जे की वैल्यू जो होगी ना, सॉरी एक मिस्टेक है यहाँ पे कि जे की वैल्यू भी
फिलहाल क्या है, यहाँ पे i की वैल्यू 2 है और j की वैल्यू स्टिल 1 है, तो यहाँ पे 3 नहीं होगा, यहाँ पे जो होगा वो होगा 1, तो 2 1 ज़ा 2, रिमाइंडर स्टिल मेरे पास 0 ही बनता है। तो जब भी रिमाइंडर मेरे पास 0 आ रहा होगा तो डेफिनेटली मेरे पास वहाँ पे आपके पास जो है रिमाइंडर चेंज होता रहेगा। तो जब भी आप अपने पास रन कर रहे होंगे एग्जाम्पल, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेफिनेटली 2 है और 1 है, तो आपके पास ये कभी भी कंडीशन मेरी सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो यहाँ पे मेरे पास 2 ही प्रिंट होगा, 1 प्रिंट होगा यहाँ पे, क्योंकि j की वैल्यू 1 ही रहेगी, j में कोई इंक्रीमेंट नहीं हुआ था। अगेन ऊपर जाएगा, अब i की वैल्यू मेरे पास हो गई है 3, ठीक है, क्या 3 लेस देन इक्वल टू 3 है, कंडीशन मेरी यहाँ पे होती है ट्रू, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, चेक करेंगे मॉड्यूलस, 3 को 3 से मॉड लेंगे तो क्या 2 के बराबर होगा, नहीं, कंडीशन स्टिल फॉल्स, नीचे आ जाएंगे तो i की वैल्यू मेरे पास 3 हो जाएगी और j की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास 1, क्या इस तरह का कुछ आउटपुट बनना चाहिए आपके पास। सो इस आउटपुट को भी एक बार अपने पास रन करके चेक कर लेते हैं कि क्या आउटपुट इसी तरह का कुछ बन रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है। तो अपने पास से विजुअल स्टूडियो पे आते हैं, विजुअल स्टूडियो पे आने के बाद सबसे पहले हम यहाँ पे ये वाला कोड जो है इसको कमेंट कर देंगे, और कमेंट करने के बाद नीचे आके मैं अपने पास यहाँ पे कंडीशन रन करना स्टार्ट करूँगी। एक मिनट, ये ब्रैकेट हमने यहाँ से अनकमेंट कर देते हैं, यहाँ पे चाहे ऊपर ही करना ऊपर भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। लेट सपोज एक फॉर का हमने यहाँ पे लूप लगा लिया है, ठीक है, फॉर का लूप आपके पास जो है वो 1 से स्टार्ट हो रहा है और लूप चल रहा है मेरे पास लेस देन इक्वल टू 3 के। यहाँ पे आने के बाद अब हमने यहाँ पे कंडीशन लगाई थी इफ की, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक और काम भी किया था, इंट जे, मेरे पास एक वेरिएबल था जे के नाम से, ठीक है, किसी भी नाम से ले सकते हैं, जरूरी नहीं है जे लें आप, ठीक है, और टर्मिनेटर यहाँ पे हमने कर दिया जे इक्वल टू 1 टर्मिनेटर। अगर मेरे पास यहाँ पे आई का मॉड ले लूँ मैं, ठीक है, आई का रिमाइंडर लेती हूँ जे से और वो इक्विवेलेंट हो जाता है 2 के, तो फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, जे में एक नंबर का इंक्रीमेंट, एल्स अगर कंडीशन फॉल्स बनती है मेरी तो फिर हम यहाँ पे आई की वैल्यू और कॉन्केटिनेट कर देंगे, यहाँ पे थोड़ी स्पेसेस देके और फिर जे की वैल्यू प्रिंट कर देंगे, ठीक है। जरा इसको रन करके आप आउटपुट देख लें कि आउटपुट किस तरह से आ रहा है, ठीक है। 1 2 3 आई की वैल्यू एंड जे की वैल्यू हमेशा 1 ही रहेगी, क्योंकि आई की वैल्यू तो इंक्रीमेंट होकर चल गई लेकिन जे की वैल्यू कभी सेटिस्फाई वाइल की कंडीशन हुई ही नहीं, तो जो आई जे कभी इंक्रीमेंट होगा ही नहीं, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल भी हमारे पास ये वाली, इसमें आपके पास दो चीज़ें थी कि आपके पास स्टार्टिंग में जो आपने लूप देखा था पहले, कितनी रॉज आ रही, 1 2 3 4 5 6 7, मेरा आई का लूप स्टार्ट हो गया यहाँ पे 0 से और लेस देन हो गया 7, कि आप 1 से 6 तक चला लें या 0 टू लेस देन 7 कर लें, बात एक ही है। वही जे का लूप आई लेस देन इक्वल टू जे लेस देन इक्वल टू आई कर दिया और हमने यहाँ पे प्लस को प्रिंट कर दिया, डिपेंडेंट लूप बना दिया, ये कंडीशन हम ऑलरेडी ऊपर देख चुके थे, और कंसोल डॉट राइट लाइन खत्म। यही लूप आपने दोबारा यहाँ तक का काम मेरा देखिए, यहाँ से यहाँ तक का ना जो काम है मेरा एक लूप का हो रहा है, जो मेरे पास स्टार्टिंग लूप है ना मेरे पास जो स्टार्ट में बन रहा होगा ये वाला, ये यहाँ से यहाँ तक का मेरे पास काम हो रहा होगा। आफ्टर दैट जो नीचे का लूप है जिसके अंदर मेरे पास डिक्रीमेंट हो रहा है वो लूप जो है वो मेरे पास यहाँ से चलना स्टार्ट होगा, ठीक है। जो मैं नीचे वाला लूप लगाऊंगी वो मैं ये वाला काम कर रही हूँ, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, लूप उल्टा चलेगा, 7 से स्टार्ट हो रहा है 0 तक जा रहा है और आई में दो दो नंबर का डिक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है। पहले लूप देखिए कितना था, 2 3 4 5 6 7, ये 7 तक आ गया था। अब यहाँ पे कितने स्टार है, 1 2 3 4 5 स्टार आ रहे हैं, इट मीन्स कि मैंने -2 की अगर -1 करती तो एक एक का डिक्रीमेंट होता है, यहाँ पे 6 स्टार होते हैं, फिर 5 होते हैं, फिर 4 3 2 1, ठीक है। दो स्टार कम करने थे तो -2 कर दिया, लूप वैसे ही चलाया बट उल्टा चला दिया आपने, j -2 कर दिया, यहाँ पे j प्लस प्लस हो रहा था -2 हो गया, ग्रेटर देन 0 और माइनस माइनस, तो प्लस जो है आपके पास इस वाले लूप से नीचे प्रिंट होंगे रिवर्स में और स्टार्टिंग जो सीक्वेंस वाले ऑर्डर है वो इस लूप से प्रिंट हो रहे होंगे, ठीक है। ये चीज़ थी इसमें जो समझानी थी।
कि आपके पास इनर लूप किस तरह से काम करे। यहाँ पे 4 लूप टोटल लगे, 2 ऊपर के लिए और 2 नीचे के लिए। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अल्लाह हाफिज।